हेलो स्टूडेंट, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रैपिड रिवीजन। बहुत ही जल्दी में खत्म करेंगे ये चैप्टर, लेकिन हर बार की तरह मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि डीप स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो जिसने भी डीप स्टडी नहीं किया इस चैप्टर का, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चंस यहां से आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का रैपिड रिवीजन। और जो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है वो है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला टॉपिक क्या हमारे पास? ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, राइट। क्या हमारे पास है? ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है। तो देखो ये क्या है बच्चे? ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, राइट? कि इन्होंने ये क्या कर रहे थे कि कहीं पे एक लेक्चर ले रहे थे जहां पे ये बता रहे थे भैया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि जब एक बार इन्होंने क्या किया, सर्किट यहां पे ऐसे लगाया। ये मान लो क्या है? बल्ब है। ये मान लो क्या है? बल्ब है, राइट। अभी यहां पे यहां पे ऐसे, राइट। इन्होंने यहां पे क्या रखा? एक कंपास रखा। एक क्या रखा? कंपास। और कंपास क्या होता है बच्चे? ये नॉर्थ टू साउथ इंडिकेट करता है। नॉर्थ टू साउथ क्या करता है? इंडिकेट करता है, राइट। ऐसा कुछ सर्किट था। लेकिन जैसे ही इन्होंने की को क्या किया? ऑन किया। जैसे ही इन्होंने की को ऑन किया, बल्ब हमारा ग्लो करना स्टार्ट किया, तो इन्हें क्या दिखाई दिया कि जो निडल है ना, निडल में क्या आ रहा है? डिफ्लेक्शन आ रहा है। निडल में क्या आ रहा है? डिफ्लेक्शन आया। निडल में क्या आया? डिफ्लेक्शन आया, राइट। तो इन्होंने अपने, अब देखो, अच्छा ये हमारा क्या है? कंपास है। कंपास में क्या होते हैं? मैग्नेट, राइट। अब मैग्नेट हमारा कब डिफ्लेक्ट कर सकता है? या तो उसके पास कोई आयरन लाइक सब्सटेंसेस हो, तब वो डिफ्लेक्ट कर सकता है, या खुद कोई एक मैग्नेट हो, तब वो डिफ्लेक्ट कर सकता है, राइट। तो ना तो यहां पे आयरन लाइक सब्सटेंसेस थे, ना तो कोई दूसरा मैग्नेट था, तो ये डिफ्लेक्ट कैसे हुआ? तो जब इन्होंने इसको ऑन किया, इसमें डिफ्लेक्शन दिया, तो ये एक बार, दो बार, मल्टीपल टाइम इन्होंने इस चीज को चेक किया। और मल्टीपल टाइम चेक करने के बाद इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, राइट। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा था, राइट। इस कंपास निडल में क्या हो रहा था? डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट किसने बताया? हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने बताया। कब? 1820 में, राइट। दो चीजें बताई कि अगर ये साउथ टू नॉर्थ अगर हमारा करंट फ्लो करेगा, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो वेस्ट में होगा। डिफ्लेक्शन किस में होगा? वेस्ट में होगा। एंड अगर नॉर्थ टू साउथ अगर हमारा करंट फ्लो करे, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो किधर होगा बच्चा? ईस्ट में होगा। वो किधर होगा? ईस्ट में होगा, राइट। डिफ्लेक्शन किधर होगा? ईस्ट में होगा। ये इतनी चीजें इन्होंने बताई। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मैग्नेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक सब्सटेंस होता है जो दूसरे मैग्नेट लाइट सब्सटेंस लाइक आयरन को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट। तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक सब्सटेंस है जो दूसरे मैग्नेट लाइट सब्सटेंसेस को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब देखो, अब हमारे पास ना ये जो मैग्नेट है ना, वो दो टाइप का है, बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट फिलहाल अभी हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमें क्लास 10th में हमें पढ़ना है, राइट। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है। देखो यहाँ पे ना हमारे पास बार मैग्नेट है, यहाँ पे हॉर्सशू मैग्नेट है, राइट। हम फिर देखेंगे आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट।
तो यहां पे देखो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। पहला क्या है कि जब हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, पहला प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे क्या कह रहा है कि अट्रैक्टिव पोल। अब देखो कि अगर नॉर्थ पोल, मान लो कि ये हमारा क्या है, नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। अगर हम दूसरा मैग्नेट लाएंगे साउथ और नॉर्थ, तो ये जब सेम पोल होंगे तो ये क्या करेंगे बच्चे, रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, राइट। लेकिन अगर हमारे पास ये नॉर्थ साउथ है और ये हमारा साउथ नॉर्थ है, तो ये सॉरी ये क्या है, नॉर्थ साउथ है, राइट। ये क्या है, नॉर्थ और ये क्या है, साउथ। ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, साउथ। तो जब अपोजिट पोल होगा तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी कि जब सेम पोल होगा तो ये रिपेल करेंगे, एंड जब अपोजिट पोल होगा तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, राइट। सेम पोल क्या करेगा बच्चे, रिपेल करेगा। अपोजिट पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट जरा देखो, नेक्स्ट जरा इन्हें देखो क्या इन्होंने बताया कि डाइपोल नेचर, यानी कि always has two pole, north and south pole, always has two pole, north and south pole। अब देखो जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है, इसका एक नॉर्थ पोल है, किसका क्या है, साउथ पोल है। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं बीच से, अगर मैं इसको बीच से ब्रेक कर दूं तो दो छोटे छोटे मैग्नेट बनेंगे यहाँ पे। तो ये भी, इनका भी ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, इनका एंड भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरह ही बिहेव करेगा। तो अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, उसको कितने भी छोटे स्मॉल पीस में अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो जो दो एंड होगा, एक नॉर्थ और एक साउथ की तरह ही क्या करेगा, बिहेव करेगा, राइट। तो ये कुछ सिंपल से क्या है, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम जरा देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट जरा देखते हैं यहां पे कुछ और चीजें। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आप देखो जैसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा क्या है ना, कि मैग्नेट के आसपास का जो दायरा, जहां तक मैग्नेट चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे मान लो कि आपने कोई गलती करा और मुझे मारना है, तो आप देखो कि मेरा हाथ यहां तक ऐसे मूव कर सकता है, यहां तक ऐसे मूव कर सकता है मेरे अराउंड। तो ये अगर मैं एक मैग्नेट हूं तो ये पूरा जो एरिया आ रहा है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये पूरा क्या हमारे अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है कि उसके आसपास का जो एरिया, आप देखो यहां पे आप देख पा रहे होगे, यहां पे आप देख पा रहे होगे, यहां पे आप देख पा रहे होगे कि ये हमारे पास क्या है, मैग्नेट, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये क्या बच्चे, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, राइट। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और ये जितने एरिया में आ रहा है ना, ये जितने एरिया में आ रहा है, यही हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड है। यही हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड है। कि ये इसका इफेक्ट कहां तक है, कहां तक ये आयरन लाइक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर सकता है। मींस अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें आयरन लाइक, तो कहां तक वो अपना एक फोर्स फील करा सकता है, अपना एक फोर्स फील करा सकता है, राइट। अब देखो यहां पे कुछ चीजें हमें क्या देखने को मिलेंगी यहां पे, कि जो इसका फील्ड लाइन होगा आउटसाइड द मैग्नेट, वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ होगा। देखो ये इंडिकेट कर रहा है ना, नॉर्थ टू साउथ। तो आउटसाइड द जो फील्ड लाइन होगा, आउटसाइड द मैग्नेट जो फील्ड लाइन होगा, वो नॉर्थ टू साउथ होगा। इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा। इनसाइड मैग्नेट कैसा होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा, राइट। ये जिसका ध्यान रखना। तो आउटसाइड द मैग्नेट जो फील्ड लाइन होगा वो नॉर्थ टू साउथ होगा। इनसाइड जो मैग्नेट होगा वो क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा। इनसाइड मैग्नेट क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा, राइट। चलो देखो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ बच्चे, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है वो जरा देखो फटाक से, बहुत तेजी के साथ जरा देखो। यहां पे क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज फेल्ट। यानी कि इसके आसपास का एरिया जहां पे कुछ हम फोर्स फील कर सकते हैं। जैसे ये मैंने बताया कि मैंने आपको मारना है एक थप्पड़ आपकी गलती पे, तो ये हमारे आसपास का एरिया है, ये पूरा एरिया है जहां पे मैं आपको एक फोर्स फील करा सकता हूं, राइट।
अब देखो यहाँ पे कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट एट नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। देखो नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, साउथ पे जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनता है कि बार मैग्नेट के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो ये ध्यान रखना कि आउटसाइड जो होगा वो नॉर्थ टू क्या होगा, साउथ, एंड इनसाइड कैसा होगा, इनसाइड कैसा होगा, साउथ टू क्या होगा, नॉर्थ होगा, साउथ टू क्या होगा, नॉर्थ होगा, राइट। अगला जरा देखो कि क्लोजर मींस यहां पे कुछ और चीज है कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज होंगे ना उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। तो आप देखो कि यहाँ पे ना फील्ड लाइन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे फील्ड लाइन क्या है, बहुत ज्यादा है। तो एंड पे पोल पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहां पे आप देखो कि यहाँ पे दूर दूर है, तो यहाँ पे मिड में क्या होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत कम होगा, राइट। नेक्स्ट देखो कि फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, ये लाइन कभी भी एक दूसरे को ये क्रॉस नहीं कर सकते। देखो ये नॉर्थ टू साउथ चल रहे हैं, साउथ टू नॉर्थ चल रहे हैं, लेकिन अगर ये ऐसे क्रॉस करते हैं तो आप देखो क्रॉस करने का मतलब क्या कि यहाँ पे एक डायरेक्शन हमारा इधर निकल रहा है, एक डायरेक्शन हमारा इधर निकल रहा है, राइट। तो कभी भी दो डायरेक्शन यहां पे नहीं हो सकता है, एक ही डायरेक्शन होगा, या तो नॉर्थ टू साउथ या तो साउथ टू नॉर्थ, जो हमने ऑलरेडी यहां पे लिख रखा है। तो ये क्या होगा, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये कुछ सिंपल से यहां पे हैं प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज को आप देख लेंगे, इस प्रॉपर्टीज को आप देख लेंगे, क्योंकि यहां से एक नंबर का क्वेश्चन मींस नॉट एक नंबर, एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछा जाता है और एक क्वेश्चन इस साल भी आपको बोर्ड में मिलेगा, ये आप ध्यान रखना, राइट। चलो अगला देखो हमारे पास टॉपिक क्या है, राइट हैंड रूल। अगला टॉपिक क्या हमारे पास, राइट हैंड रूल, राइट, राइट हैंड रूल। एक्चुअली इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड रूल बोलते हैं, क्या, मैक्सवेल राइट हैंड रूल। अब देखो मैक्सवेल साहब ने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन अगर पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अगर हमें डायरेक्शन पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अगर हमें डायरेक्शन पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे। तो देखो ये हमारे पास क्या है, एक रॉड है, मान लो कि ये करंट, ये राइट हैंड, ये है हमारा राइट हैंड, ये ध्यान रखना, ये हमारा क्या राइट हैंड है। ये थंब किसको इंडिकेट करेगा, करंट को इंडिकेट करेगा, किसको इंडिकेट करेगा, करंट को इंडिकेट करेगा। तो आप देखो कि अगर करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको ऐसे कर्ल करो, इसको ऐसे कर्ल करो, तो देखो ये क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। ऐसे इसको कर्ल करो तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज में, राइट। अगर ये थंब हमारा डाउनवर्ड मींस कि करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो आप देखो ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, यानी कि ये क्लॉकवाइज है। तो आप देखो कि यहां पे अगर करंट कैसा होगा, अपवर्ड होगा, कैसा होगा, अपवर्ड होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर करंट हमारा किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, किधर होगा बच्चे, डाउनवर्ड होगा, तो ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। इस चीज का ध्यान रखना, राइट। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। तो यहां पे देखो इन्होंने क्या लिया कि एक क्या लिया यहाँ पे व्हाइट पेपर का शीट, या आप कह लो कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड पे इन्होंने ना कुछ आयरन के पीसेस क्या कर दिए, फैला दिए, आयरन के पीसेस फैला, जिसे हम आयरन नेल्स बोलते हैं, उसको इन्होंने फैला दिया। जैसे इन्होंने करंट सप्लाई को ऑन किया और हल्का हल्का जेंटली इस पे टैप करना स्टार्ट किया, तो इन्होंने क्या देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक सर्कल फॉर्म कर रही है, लाइक दिस, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसको क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म कर रहा है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म कर रहा है, राइट। तो यहां से क्या पता चला कि जो स्ट्रेट कंडक्टर अगर हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा फॉर्म होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा, क्या क्या बनाएगा बच्चे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा, राइट।
अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें अगर हम करंट पास करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनेगा, कुछ इस टाइप से हमें बनता हुआ दिखाई देगा। और इसके डायरेक्शन को पता करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को हम कैसे पता करेंगे बच्चे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से पता करेंगे। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से अब देखो कि यहां पे ये हमारा करंट इधर से आना स्टार्ट हुआ, करंट हमारा यहां पे आ रहा है, तो ये देखो कि करंट हमारा डाउनवर्ड है, करंट हमारा डाउनवर्ड है। तो आप देखो यहां पे कंसेंट्रिक सर्कल आपको दिख रहा होगा, यहां पे आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहा होगा। अब करंट अगर डाउनवर्ड है तो देखो डाउनवर्ड ऐसे इसको कर्ल करो, डाउनवर्ड इसको कर्ल करो, तो ये कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से इसमें फॉर्म होगा, ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, यानी कि ये क्लॉकवाइज में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। चलो आगे हम देखते हैं, आगे अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, यानी कि ये हमारे क्या एक सर्कुलर लूप है, एक हमारे पास क्या है सर्कुलर लूप है। यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर लूप है, राइट, ये हमारे पास क्या बच्चे एक सर्कुलर लूप है। अब यहां पे जरा देखो इस सर्कुलर लूप में अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या क्वेश्चन यहां से बनता है वो भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। चलो अब देखो कि यहां पे ये एक का है, क्या है, कार्डबोर्ड है, इस पे कुछ आयरन के क्या है, नेल्स हैं, कुछ आयरन के नेल्स होंगे। करंट सप्लाई जैसे ऑन करेंगे, करंट हमारा यहाँ पे पास होना स्टार्ट होगा, और यहाँ पे जब इसको हल्का हल्का टैप करेंगे तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि देखो एक एंड हमारा यहाँ पे है, दूसरा एंड हमारा यहाँ पे, दोनों ही एंड पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनना स्टार्ट हो जाएगा, दोनों ही एंड पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगेन अब यहां पे डायरेक्शन वाली बात आती है बच्चे, अगेन यहां पे डायरेक्शन वाली बात आती है। तो देखो यहां पे करंट कैसा जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, करंट कैसा जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो देखो अगर ये अपवर्ड है, अगर ये अपवर्ड है तो इसको रैप करो, तो देखो ये अपवर्ड, इसको रैप करोगे तो कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा आएगा बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज यहां पे चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज यहां पे चल रहा है, राइट। करंट ये पास होते होते तो यहां पे किधर आ गया, डाउनवर्ड हो गया। अब करंट अगर डाउनवर्ड हो गया तो डाउनवर्ड करंट, थंब डाउनवर्ड, इसको रैप करो तो ये क्लॉकवाइज, देखो ये हमारा क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चे, क्लॉकवाइज चल रहा है, राइट। ये इतनी चीजें हो गई, लेकिन यहां पे पूछ रहे हैं कि इन बिटवीन यहां पे बीच में कैसा होगा, तो बीच में जो बनेगा तो वो स्ट्रेट बनेगा। बीच में कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, स्ट्रेट होगा। बीच में कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, स्ट्रेट होगा। आप देखो सिंपल सा कि अगर ये हमारा मैग्नेट है, ये ऐसे ऐसे हमारा नॉर्थ टू साउथ मान लो चल रहा है, ऐसे नॉर्थ टू साउथ क्या चल रहा है, लेकिन ये हमारा नॉर्थ, ये क्या है, साउथ। लेकिन आप देखो जब साउथ टू नॉर्थ आएगा तो ये क्या आ रहा है, ये स्ट्रेट आ रहा है बच्चे। ये कैसा आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है, यानी कि जो इनसाइड होगा, जो इन बिटवीन जो होगा इन दोनों के, वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट होगा। वो क्या होगा, स्ट्रेट होगा, राइट। एंड अगेन ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चलो आगे यहां पे देखते हैं, आगे यहां पे देखते हैं सोलेनॉइड। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या, सोलेनॉइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बच्चे, सोलेनॉइड। तो आप देखो सोलेनॉइड है क्या, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सोलेनॉइड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रो मतलब क्या कि इलेक्ट्रिसिटी देने पे इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आएगी। तो ये बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, राइट। अब देखो इसमें क्या है कि यहां पे कुछ कॉइल्स को ऐसे क्या किया गया है, राउंड किया गया है, कर्ल किया गया, और जैसे यहां पे करंट पास हुआ तो आप देखो कि यहां पे ना एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट हुआ और एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया, राइट। तो देखो करंट पास करते इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, तो यानी कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। इलेक्ट्रिसिटी देने पे करंट और मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है।
बिहेव ये किस तरीके से कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह। मतलब क्या कि अगर इसको हम एक साथ फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये भी नॉर्थ साउथ पोल को और डायरेक्ट करेगा। यहां पे अगर आप देख पर कि ये अगर ऐसे चल रहा है, राइट, ये यहां से ऐसे चल रहा है, इसका डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ये, तो यानी कि ये क्या है, नॉर्थ पोल, ये क्या है, साउथ पोल। आप देखो कि जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ टू साउथ चलते हैं, नॉर्थ टू साउथ चलते हैं, और इनसाइड क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ स्ट्रेट होता है। देखो ऐसे, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सब स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे आ रही हैं, स्ट्रेट आ रही हैं, तो यानी कि साउथ टू नॉर्थ इनसाइड होगा, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड होगा एंड स्ट्रेट होगा। नॉर्थ टू साउथ हमारा कैसा होगा, कर्व होगा। नॉर्थ टू साउथ क्या होगा, कर्व होगा। और ये कब बनेगा, जब हम इस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब। तो अगर हम किसी कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, वो हमारा क्या है, सोलेनॉइड है, राइट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a coil of many circular turn of insulated copper wire wrapped closely inside the shape of a cylinder outside the solenoid north to south। देखो outside the solenoid north to south and inside the solenoid south to north। देखो अंदर south to क्या चल रहा है, north चल रहा है, राइट। अब देखो ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, कैसे इसके स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, कैसे इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम नंबर ऑफ कर्ल, ये जो नंबर ऑफ कॉइल आप देख, नंबर ऑफ कर्व जो आप देख रहे हैं ना, टर्न, अगर हम नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर दें तो इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसमें करंट ज्यादा पास करें तब भी इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं कि नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल अगर हम बढ़ा दें तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, कम कर दें तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। एंड देन अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, अगर हम जो भी करंट पास कर रहे हैं अगर उसका अमाउंट बढ़ा दें तब भी इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। रेडियस ऑफ द कॉइल, यानी कि अभी इतना छोटा सा है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा ऐसे बना दूं, इसको और बड़ा बना दूं, तब भी इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो बढ़ जाएगा। एंड देन मटेरियल ऑफ अ कोर ऑफ द सोलेनॉइड, हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, कॉपर यूज कर रहे हैं, सिल्वर यूज कर रहे हैं, आयरन यूज कर रहे हैं, किस मटेरियल का ये सोलेनॉइड बना हुआ है वो उस पे भी डिपेंड करता है। जितना बेटर मटेरियल का, जितना बेटर, जितना गुड कंडक्टर होगा उतना अच्छा से क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। चलो अगला टॉपिक हमारे पास क्या बच्चे, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कब बनेगा, जब हम ऑब्जेक्ट में करंट पास करेंगे, जब हम क्या करेंगे, किसी भी कंडक्टर में करंट पास करेंगे। देखो जब हम करंट पास करेंगे तब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म होगा। लेकिन ये क्या है, उसका नेचुरल प्रॉपर्टी होता है, जो पहले से किसी भी कोई भी मैग्नेटिक लाइक सब्सटेंस है उसमें से पहले से उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी कि भैया वो मैग्नेट है या चीजों को अट्रैक्ट करेगा, चीजों को रिपेल करेगा, जो नेचुरल प्रॉपर्टी उसकी है, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसके स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन परमानेंट मैग्नेट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज हम नहीं कर सकते, राइट। जो उसका नेचुरल स्ट्रेंथ है वही उसका रहेगा, उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज टेम्परेरी। मतलब क्या कि अगर ये चीज हमारे पास है, इसमें हमने सप्लाई पास कर रहा हूं मैं, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसमें से सप्लाई में हटा दूं तो ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। फिर से मैं इसमें वापस करंट पास करूं, फिर से ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। यानी कि जो रिमूवल ऑफ मैग्नेट है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो टेम्परेरी है। एक बार हमने करंट हटा दिया तो मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा, लेकिन फिर से अगर हमने सप्लाई देना स्टार्ट किया तो फिर से ये मैग्नेट बन जाएगा, इसलिए टेम्परेरी है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट क्या है कि अगर एक बार इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो गई, तो वापस उसको हम रीगेन नहीं कर सकते, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज हैं जिसको एक बार आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो एक बार साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि अगर हम एक बार एक परमानेंट मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर हम एक पास लेके आए तो क्या होगा,
राइट। तो उन्होंने एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो देखो यहाँ पे क्या उन्होंने एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया, राइट, एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया, और एक यहाँ पे क्या लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया, जिसमें हम क्या पास कर रहे हैं, करंट हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। और जैसे ही की ऑन किया तो देखा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ये हमारा क्या था, परमानेंट मैग्नेट था, ये हमारा क्या था, टेम्परेरी मैग्नेट था। जैसे ही दोनों को एक पास लेके आया, की ऑन किया, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे, लेकिन साइंटिस्ट ने वहां पे ये भी बताया कि भैया अगर हम दोनों को पास में लेके आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, राइट, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा वो भी हमें बताया गया। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं बच्चे, देखो फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, राइट। देखो फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो देखो यहां पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा, यहां पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि जो थंब है, देखो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड है। अब इस तीन फिंगर को मतलब क्या, थंब, फोर फिंगर या इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं या फोर फिंगर कहते हैं, एंड देन मिडिल फिंगर, इसको इस तरीके से हमें अरेंज करना है, इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तीनों एक दूसरे को क्या हो, परपेंडिकुलर हो, राइट। तो देखो ये क्या है, ये हमारा इंडिकेट करता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ये इंडिकेट करता है करंट, और ये क्या इंडिकेट करता है, थंब इंडिकेट करता है। तो फ्लेमिंग जी ने हमें क्या बताया कि अगर ये फोर फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, ये करंट को इंडिकेट कर, थंब किसको बताएगा, फोर्स को बताएगा। थंब किसको बताएगा बच्चे, फोर्स को बताएगा। देखो मैंने यहाँ पे उंगली पे लिख भी रखा, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड देन करंट, राइट। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमें पता क्या चलता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, अपवर्ड होगा। अगर हम करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दे, मैग्नेटिक फील्ड वही रहे, देखो अगर मैं करंट के डायरेक्शन को अगर मैं चेंज कर दूं, डाउनवर्ड कर दूं, तो मैग्नेटिक जो फोर्स है वो फोर्स का डायरेक्शन हमारा ये हो जाएगा, राइट। अगर मैं करंट के डायरेक्शन को अगर मैं ऐसे लेके चला जाऊं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेम है, करंट का डायरेक्शन मैंने इस तरफ कर दिया, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। तो ये हमें पता कहां से चला, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। कहां से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, राइट। तो जो बार मैग्नेट था और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे, उस फोर्स का डायरेक्शन हमने कैसे बताया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या कह रहा है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हिच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। चलो देखो यहाँ पे फोर फिंगर क्या इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मिडिल फिंगर क्या इंडिकेट करता है, करंट का डायरेक्शन। देखो मिडिल फिंगर को हम मिडिल फिंगर को बच्चा हम फोर फिंगर भी कहते हैं ना, सॉरी मिडिल फिंगर तो हमारा, फोर फिंगर को हम इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर भी इसको हम बोलते हैं, ये चीज का ध्यान रखना, राइट। एंड देन थंब क्या है, फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट में कुछ डिफरेंस। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीबीएसई क्लास 10 2024 एंड 25। चलो देखो अब यहां पे क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी कैन ट्रेवल सेफली ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन ये क्या है, डीसी कैन नॉट ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। एसी हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, लेकिन डीसी हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 और 60 हर्ट्ज डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 50 हर्ट्ज होता है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 50 हर्ट्ज होता है। कितने पोटेंशियल डिफरेंस में, 220 पोटेंशियल डिफरेंस पे 50 हर्ट्ज होता है, राइट। चलो डीसी हैज जीरो फ्रीक्वेंसी। देन हमारे पास क्या है कि करंट डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली, ये हमारा पीरियोडिकली चलता रहता है, ये ऐसा ऐसा चलता रहता है, लेकिन ये हमारा क्या है, स्टडी इन वन डायरेक्शन, ये हमारा ऐसे ही ये चलता रहेगा, राइट, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये कुछ सिंपल से क्या थे, डिफरेंस थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड देन हमारे पास आता है क्या, हाउस होल्ड सर्किट। तो आप देखो यहां पे
यहां पे जब आप देखो कि अर्थ वायर है, अर्थ वायर, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। तो अर्थ वायर क्या होता है बच्चा, इसका जो कलर है ना वो कैसा रहेगा, ग्रीन। कलर कैसा रहेगा, ग्रीन। इसका कलर यूजुअली रेड होता है, लेकिन ब्राउन भी यहां पे आ सकता है, ब्राउन भी यहां पे आ सकता है, राइट। एंड जो न्यूट्रल वायर है वो यूजुअली क्या होता है, ब्लैक होता है। यूजुअली कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो हमें कलर भी ध्यान रखना है कि भैया अर्थ वायर ग्रीन होता है, लाइव वायर हमारा क्या होता है, रेड या ब्राउन हो सकता है, एंड देन जो न्यूट्रल वायर वो कैसा, ब्लैक, राइट। चलो अब यहां पे देखो, ये अर्थ वायर देखो, अगर अर्थ वायर आप देख पा रहे हो तो ये हर एक, ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो सबसे क्या है, कनेक्टेड है। देन लाइव वायर रेड, यहां से देखो क्या है, रेड। एंड देन हमारा क्या है, न्यूट्रल। तो देखो न्यूट्रल वायर को ना हम रिटर्न वायर भी बोलते हैं। न्यूट्रल वायर को बच्चे, न्यूट्रल वायर को ना हम रिटर्न वायर भी बोलते हैं, जिसका ध्यान देना। इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न वायर भी इसको हम बोलते हैं, राइट। न्यूट्रल वायर को रिटर्न वायर भी बोलते हैं। देखो यहां से आया कहां पे, हमारे इलेक्ट्रिक मेन में। देन हमारे पास क्या है, मीटर। एंड देन हमारे पास क्या आएगा, जहां से पूरे घर में सप्लाई हुई है, राइट। ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ फर्दर हमारा किससे, ग्राउंडिंग से कनेक्ट होता है। रीजन इज दैट कि अगर कोई भी लीकेज करंट है तो उससे हमें सेव कर ले, उससे हमें सेव कर सके। अब देखो यहां से कैसा क्वेश्चन आता है बच्चा, यहां से कैसा क्वेश्चन आता है कि जो स्विच होता है ना, जैसे मान लो कि ये हमारा क्या, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, राइट। ये हमने कनेक्ट कर रखा है, देखो चलो ये हमारे पास क्या है, एक बैटरी है, एक हमारे पास क्या है, बैटरी। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसका क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। यहां से इसको हमने कनेक्ट कर रखा है, ये कोई बल्ब है मान लेते हैं। तो यहां पे ये बोलता है ना कि हम जो की है या जो स्विच है वो किस में कनेक्ट करते हैं, लाइव में कनेक्ट करते हैं या न्यूट्रल में कनेक्ट करते हैं। तो आप देखो ये हमारा क्या है, लाइव वायर है, जो पॉजिटिव टर्म से क्या, लाइव, और ये क्या है, न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है, राइट। ये क्या है, न्यूट्रल है। तो आप ध्यान देना कि जब भी ये चीज पूछे कि सर्किट में स्विच हम किस वायर में कनेक्ट करते हैं, कि हम किस वायर में कनेक्ट करते हैं, लाइव या न्यूट्रल, तो हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। रीजन इसकी लाइव वायर में 24/7 करंट फ्लो करता रहता है, अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम मेन सप्लाई बंद ना करें, राइट। तो जो स्विच कनेक्ट होगा वो हमेशा लाइव में कनेक्ट होगा। अब मान लो कि स्विच यहां से, ये लाइव वायर में करंट जा रहा है और ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में है, ये हमारे पास प्लस, ये माइनस। हमने स्विच यहां पे लगा दिया, हमने स्विच यहां पे लगा दिया। अब मान लो कि स्विच को अगर हमें ऑफ भी कर दूं तो लाइव से तो करंट हमारा फ्लो हो रहा है ना भाई, यहां पे लाइव से तो करंट हमारा फ्लो हो रहा है अप्लायंसेस तक, क्योंकि लाइव में जब तक हम मेन से बंद नहीं करेंगे तब तक करंट फ्लो बंद नहीं होगा। तो अगर कोई लीकेज करंट है तो वो हमें शॉक दे सकता है, हमें करंट लग सकता है, राइट। लेकिन अगर मैं यहां पे लगा दूं, अगर मैं लाइव वायर में अगर मैं की लगा दूं और यहां पे मैं ऑफ कर दूं, तो करंट यहीं से क्या हो गया, बंद हो गया, वो हमारे अप्लायंसेस तक नहीं जाएगा। तो जो स्विच होगा, जो की होगा, वो हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट होगा, राइट। हमेशा लाइव वायर में क्या रहेगा बच्चे, कनेक्ट रहेगा। अब देखो कि अगर हम यहाँ पे पावर सॉकेट की बात करें तो पावर सॉकेट हमेशा कितने एम्पियर का होगा, सॉरी पावर सॉकेट, देखो पावर सॉकेट हमारा कितने एम्पियर का होगा, 15 एम्पियर का होगा, जो हमारे बड़े अप्लायंसेस में यूज होता है, फ्रिज, गीजर, एसी, राइट। लेकिन अगर हमें छोटे अप्लायंस लाइक बल्ब, फैन के लिए यूज करना तो 5 एम्पियर हमारा क्या है, एनफ है। 5 एम्पियर हमारे पास क्या है, एनफ है, राइट। चलो अब देखो शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या बच्चे, शॉर्ट सर्किट क्या है कि अगर वह लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि अगर हमारा लाइव वायर और हमारा न्यूट्रल वायर या कह लो रिटर्निंग वायर अगर दोनों एक साथ कांटेक्ट में आ गए तो वहां पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट होगा तो हमें एक बड़े अमाउंट में लॉस सहना पड़ेगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रीजन क्या, डैमेज ऑफ इंसुलेशन इन पावर लाइन, फॉल्ट इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अगर जो भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं उसमें कोई फॉल्ट है तब ये कनेक्ट हो सकते हैं एक साथ, राइट। जो इंसुलेशन पावर लाइन है अगर वो डैमेज हो गया तब लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर एक साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। अगला जरा देखो, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या है कि देखो, if the total current drawn through a wire by appliances connected
to it exceed the safety limit that wire and it get overheated। मान लो कि जितना हमारा एक लिमिट है, जितना हमारा क्या एक लिमिट है कि हम कितना करंट हम पास करा सकते हैं। मान लो अगर हमने अभी दिखाया नॉर्मल सॉकेट 5 एम्पियर तक जा सकता है, राइट। तो अगर लिमिट ही हमारा 5 एम्पियर का है, किसी भी सॉकेट का, किसी भी स्विच का, किसी भी अप्लायंसेस का, व्हाटएवर, अगर लिमिट हमारा 5 एम्पियर का है, लिमिट अगर हमारा 5 एम्पियर का है और हम उसमें 10 एम्पियर करंट लेके जाएं तो वो क्या होगा वहां पे ओवरहीटेड होगा भाई। 5 एम्पियर पे तो गर्म होगा ही होगा, लेकिन हम 10 एम्पियर लेके जाएं तो हीट आपने पढ़ा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। करंट अगर हम 10 बढ़ाएंगे तो हीट हमारा 100 बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के। तो अगर हम यहाँ पे 10 जा रहा है करंट तो ये 100 हो जाएगा बच्चा, तो हीट बहुत ज्यादा हो जाएगा और वहां भी हमें क्या हो जाएगा, कुछ लॉस सहना पड़ेगा। इसलिए हर चीज का ना एक लिमिट बना दिया गया बच्चा कि अगर आप लिमिट से एक्सीड करेंगे तो वो ओवरलोडिंग में आएगा, राइट, ओवरलोडिंग में आएगा, ओवरहीटेड होगा तो हमें लॉस सहना पड़ेगा। लेकिन उन चीजों को ओवरकम करने के लिए क्या बनाया गया, इलेक्ट्रिकल फ्यूज बनाया गया बच्चे। क्या बनाया गया, इलेक्ट्रिकल फ्यूज बनाया गया, राइट, इलेक्ट्रिकल फ्यूज बनाया गया। और इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है। जैसे ही ऑल ऑफ सडन करंट हमारा इंक्रीज हुआ, करंट का अमाउंट इंक्रीज हुआ, वो तुरंत मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और अप्लायंसेस हमारे सेफ रहेंगे, राइट। तो आप देखो, ये आपने देख रखा होगा जो हमारे इन्वर्टर में लगता है, देखो यहाँ बीच में क्या है, ये बीच में ये जो वायर आप देख रहे हैं, यही वायर हमारा क्या होता है, मेल्ट होता है, यही वायर क्या होता है, मेल्ट होता है। और ऐसा फ्यूज भी ना आपने अपने घर में देख रखा होगा कि यहां से ऐसे वायर कनेक्ट होके ना इससे आके यहां पे भी क्या होता है, कनेक्ट होता है। और जैसे ही ओवरलोडिंग हुआ, जैसे ही करंट हमारा ज्यादा हुआ, ये वायर क्या हो जाएगा, बीच से ब्रेक हो जाता है एंड सर्किट बंद हो जाता है, राइट। सर्किट क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ये हमारा क्या, इलेक्ट्रिकल फ्यूज, राइट। इलेक्ट्रिकल फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ओवरलोडिंग पे ये तुरंत क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन के साथ।